वासना की आग में जल रहे दोनों लड़का लड़की नाम प्यार का देते हैं। प्यार का नाम देने के एक वजह होती है। लड़की की मजबूरी बन जाती है और लड़के की ज़रूरत बन जाती है। नाम प्यार का होता है। प्यार को किस तरह बदनाम किया जाता है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। बात करते हैं, पिता गरीब होता है, बेटी भला की खूबसूरत होती है। पिता रिश्ता लगाता लगाता है, ढूंढता है इधर उधर कि कहीं लड़का ऐसा मिल जाए जो खर्चा ना हो और हमारी बेटी की शादी भी हो जाए, हम बेटी के हाथ पीले कर दें। धीरे धीरे रिश्तेदारों से पता करते करते कहीं इधर कहीं उधर पता किया तो लड़की की बात पक्की हो जाती है। बात पक्की होती है, बात चलती रहती है। धीरे धीरे पक्की होने के बाद शादी हो जाती है। शादी के लिए जब लड़का देखता है लड़की को, तो लड़की भला की खूबसूरत थी। खूबसूरत होने के साथ साथ उसमें ऐसी मदहोश थी जो कि देखने में लगती थी। आज की जो ये सच्ची घटना है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दर्शाना चाहेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आते हैं कहानी की तरफ, रुख करते हैं। एक लड़का एक लड़की दोनों बस अड्डे पर मिलते हैं। बस अड्डे पर मिलते हैं, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। लड़का बात करता है पहले लड़की से कि भाभी तुम यहाँ कैसे हो। तो वो महिला बोलती है कि कुछ नहीं, घर से आई हूँ, यहाँ बैठी हूँ। कि तुम्हारे पति नहीं लेने आए तुम्हें? कि पति आए तो नहीं। धीरे धीरे लड़के ने बात करना शुरू की उससे। लड़की फिर लड़की ने भी करनी शुरू कर दी। एक दूसरे से बात करते रहे। बात करते करते आपस में दोनों इतने मकसूर हो गए कि दोनों ने कब प्यार हो गया। उन्हीं बातों के चलते चलते ज़्यादा से ज़्यादा घंटा 2 घंटा की मुलाकात में देखी तो उसने पहले थी, लेकिन इतने करीब से पहले नहीं देखी थी। उसकी जवानी, उसका रंग रूप ये देखने के बाद वो लड़का एकदम मोहित हो गया था। उसने इस तरह से अपनी बातों का जाल बिछाया कि लड़की निकल नहीं पाई। सो बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश का जिला एक मैनपुरी पड़ता है और मैनपुरी जिला के अंतर्गत बेवर थाना के बेवर थाना में बेवर थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, बर्रा। बेवर के थाना के अंतर्गत एक बर्रा गांव पड़ता है। वहाँ के रहने वाले मुन्ना लाल कठेरिया मुन्ना लाल कठेरिया की पहले दो शादी हो चुकी थी। पहली शादी हुई थी, वो वो महिला मर गई थी। दूसरी शादी हुई, वो पति के लड़ाई के चलते घर में विवाद होने की वजह से वो घर छोड़कर अपने मायके चली गई। यहाँ विवाद हुआ, विवाद होने के बाद वो चली गई। वो ससुराल में तलाकशुदा सब हो गया, उसकी कोई मतलब नहीं रही। उसके बाद तीसरी शादी लगी। जो तीसरी शादी हुई, तीसरी शादी में जो ये महिला होती है, इसका नाम सगुना होता है, जिसकी उम्र 26 साल होती है। 26 साल होती है। पिता इनके मुन्ना लाल होते हैं, वो पति इनके मुन्ना लाल होते हैं, सॉरी। मुन्ना लाल की उम्र 36 साल और सगुना की उम्र 36 साल, 26 साल, सॉरी। 26 और 36 मतलब 10 साल का डिफरेंस था। लड़की 10 साल छोटी होती है और मुन्ना लाल लड़का, इनकी उम्र 36 साल होती है। सगुना सुंदर तो थी, भला की खूबसूरत थी। जब मुन्ना लाल उससे मुलाकात करता है, वो कहते हैं कि देखाई की रस्म होती है। जब गोद भराई की रस्म हुई, देखने गया तो उसे अपनी किस्मत पर नाज हुआ कि वाह, हम तो मेरी बीवियां हमें छोड़ के चली गई, ये है बहुत सुंदर है, देखने में लगती थी, इसकी हम तारीफ क्या करें। चलो, बात हो गई क्लियर, शादी हुई। शादी होने के बाद लड़की ससुराल आई। ससुराल आई तो वो महीने 2 महीने गुजरे। मुन्ना लाल था, ये झगड़ालू टाइप का आदमी था। ये बात बात पे झगड़ा करता था।
धीरे धीरे चल तो रहा था समय। बेचारी गरीब घर से आई थी, उसने सुख कभी अपने मायके में भी नहीं देखा, और ससुराल में आई तो पति झगड़ालू मिल गया। बात बात पे मारना पीटना शुरू कर देता है। जब मारना पीटना पीटना शुरू कर देता है तो वो अपने मायके चली जाती है। एक दिन 2-4 महीने के बाद जब वो अपने मायके चली जाती है तो अपने पिता को बोलती है कि पिताजी ऐसे ऐसे वो हमें हर बात पे जरा जरा सी बात पे लेकर मारते पीटते हैं, मैं तंग आ गई हूँ, मैं वहाँ जाना नहीं चाहती। पिता गरीब था, वो सोचता है कि बेटी को कैसे करके मैंने वहाँ शादी की है एक बार, अब दोबारा मैं इसकी शादी कहाँ करूँगा, इतना मेरे पास पैसा नहीं है। वो सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर बाद में बोलता है, 2-1 दिन रहती है बेटी, समझाता है कि बेटी तुमको वहीं जाना पड़ेगा, तुम्हारा घर वही है, तुमको जो भी जैसे भी रखेगा वो तुम्हारा पति है। बेटी को समझाता है, माँ समझाती है, रहता है। बेटी को समझाने बुझाने के बाद बेटी को भेज देते हैं। बेटी आती है वहाँ से अपने 2 बेटों के साथ। जब वापस आ रही थी तो रास्ते में बस अड्डे पर इंतजार कर रही थी कि आएंगे, गाड़ी आएगी तो हम अपने घर जाएंगे। तब तक देखते क्या है कि वहाँ बाबा नाम का लड़का आ जाता है। बाबा नाम का लड़का, जिसकी उम्र 24 साल होती है, और वो उसके पड़ोस का ही रहने वाला था। मतलब मुन्ना लाल के गांव का ही पड़ोसी था, बर्रा गांव का ही वो लड़का मुन्ना लाल था। उसने उसको भाभी को देखा कई बार था, लेकिन इतने करीब से कभी नहीं देखा था उसने, जो कि आज उसने देखा है। बस अड्डे पर बैठी महिला उसको देखने के बाद पास जाता है, बोलता है कि भाभी तुम यहाँ कैसे बैठी हो, क्या भैया आए नहीं लेने आपको? तो वो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों बात करने लगते हैं, और बात करते करते एक दोनों में एक दूसरे में प्यार हो जाता है। मतलब घंटे 2 घंटे के अंदर ही एक दूसरे में प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद वो बोलती है कि वो बाबा बोलता है कि भाभी अपना नंबर दो, मैं आपसे बात करूंगा, आप मुझे अच्छी लग रही हैं। इस बात को लेकर वो क्या नाम सगुना बोलती है कि नहीं, मेरे पास फ़ोन नहीं है, हम नंबर आपको कैसे दे दें, हमने कभी फ़ोन रखा ही नहीं, मेरे पास फ़ोन था ही नहीं। तो वो बोलता है कि आप यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। वो वो एकदम उत्तेजित होकर मार्केट में जाता है, एक फ़ोन लेता है, और फ़ोन लेकर वो सगुना को दे देता है। सगुना को जब फ़ोन मिलता है, सिम डायल कर देता है, बोलता है कि मैं जब चाहूँगा तो आपसे बात करूँगा, मेरी इच्छा होती है कि आपसे बात करता रहूँ, आपके सामने बना रहूँ, आप मेरे सामने बनी रहें। इतना प्यार हो जाता है एक दूसरे के अंदर। लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर होता है कि प्यार क्या है और परिवार क्या है। इस बात को वो समझ नहीं पाए, दोनों दोनों ही नहीं समझ पाए। लड़की मजबूर थी, क्योंकि उसके ऊपर प्रताड़ना इतनी थी, उसका पति उसको मारता पीटता था, और ये लड़का जो था ये जवान था, इसने सोचा कि किसी की मजबूरी का फायदा उठा लिया जाए। धीरे धीरे बात चलती रही, फोन बात होती रही। वो महिला अपने घर पहुंच गई, सगुना सगुना घर जाती है तो वो रात दिन में जब उसका पति काम करने चला जाता है, डेली का मजदूर होता है, गाँव में कुछ और होता नहीं है, बस वही मजदूरी काम खेत में या इधर उधर या पास के पड़ोस की सिटी में काम करने के लिए चला जाता है। जब वो काम करने के लिए चला जाता है तो ये दिन भर उससे बात करती है, और मौका पाते ही धीरे धीरे इतना टाइम, इतनी मतलब मकसूल हो गई, इतना इश्क हो गया उसको कि उसे सेक्स की लत पड़ गई। सेक्स की लत इस तरह से पड़ गई कि जब मौका पाती उस बाबा को बुला लेती, और बाबा घर पर आता उसके साथ एक नहीं दो नहीं कई कई बार सेक्स करता। बच्चे उसके देखते थे, बच्चों को पता नहीं कि ये होता क्या है। 5 साल के अंदर 2 बेटे भी हो गए थे। सब धीरे धीरे आगे बढ़ती रही कहानी। एक दिन पड़ोसियों ने उसको बताया, और उसके पति मुन्ना लाल को, जब वो शाम को काम करके आया तो शराब भी पी लेता था कभी कभी। जब वो शराब पी कर आ रहा था, उधर से काम किया दिन भर, शाम को पीने के बाद जब वो आ रहा था तो रास्ते में कुछ
कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं। उन्होंने कहा कि यार मुन्ना तेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। उसने कहा कि अरे यार क्या बात हो रही है, क्या मेरे दोस्त ऐसी क्या बात हुई। तो उसने कहा कि देख मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं तेरे को सच बता रहा हूँ, तू अपने आप देख लेना। तो उसने कहा नहीं तेरा नाम नहीं आएगा, बात बता ऐसी बात क्या है। उसने कहा कि देख भैया मुझे डर लग रहा है, कभी मेरा भी नाम नहीं आना चाहिए। उसने कहा नहीं भाई यार धोखा नहीं होगा, जो बात है बोल। ठीक है, उसने बताया कि तेरी पत्नी बाबा से लगी हुई है, बाबा के साथ मैंने कई बार देखा है कि वो जब तू नहीं होता है घर पे तो वो घर पे आता है, कई कई घंटों रहता है अंदर। और क्या होता है, हमने भी मतलब अंदर की बात को नहीं देखा है, लेकिन ये देखा है कि वो अंदर रहता है। ये बात उसके दिमाग में जब घुसी तो वो शैतान बन गया। वो घर आया, आने के बाद उसने टिफिन रखा, टिफिन रखने के बाद 2-3 बार उसको 2-4 बातें बोली, और 2-4 बातें बोलने के बाद सगुना ने जवाब दे दिया। जैसे ही जवाब दिया तो उसने इतना पीटा उसको, इतना पीटा कि उसको गिरा दिया। सगुना की हालत खराब हो गई और उसने ना रोटी खाई, ना खाना पिया, कुछ भी नहीं हुआ और वो अंदर सो गया। सो जाने के बाद कहानी बढ़ गई। कहानी इतनी बढ़ गई कि जो भी बात होती उसने वो पति उसका मुन्ना लाल वो तो चला जाता काम पे, और वो जो भी बात होती, छोटी सी बात हो बड़ी बात हो, घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, छोटी मोटी सारी बात सगुना उधर बाबा को बताने लगती है। पल पल की खबर बाबा को देती है। बाबा से बोलती है कि मुझे ले चलो यहाँ से, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, ये मुझे मार देगा या मैं मर जाऊंगी, अब बर्दाश्त नहीं होता है। तो उसने मौका पाकर सगुना को घर से निकाल लेता है, और सगुना सब बच्चे और सब छोड़ने के बाद वो निकल जाती है, भाग जाती है। भागने के बाद वो क्या नाम मुन्ना लाल जब शाम को घर आता है तो बच्चे बताते हैं कि मम्मी सुबह से गई है और वो अभी तक वापस नहीं आई है। मुन्ना लाल को पता लगता है कि सगुना है ही नहीं। मौल ने पता किया कि है ही नहीं। धीरे से उसने उसको पता था कि ये बाबा हमारे घर पर आता है, तो उसने उसके पिता के पास पहुंचा। बाबा के पिता के पास वहां जाता है, उससे बोलता है कि मेरे अपने बाबा से फोन करो, अपने बेटे से बात करो और उसे बुलाओ, वो हमारी पत्नी को लेकर फरार हो गया है। दबाव बनाता है, झगड़ालू तो था ही मुन्ना। तो उसने अपने बेटे को फोन किया, फोन कर कर बेटे को बुलाता है। बेटा आ जाता है घर। गांव में पंचायत होती है, पंचायत होती है। पंचायत में ये फैसला लेते हैं सब लोग कि इसकी पत्नी इसको वापस कर दी जाए। उसको समझाया जाता है कि तुम इसके साथ अब नहीं संपर्क में रहोगे। जो गांव के कुछ लोग मौजूद लोग होते हैं उन्होंने ये फैसला लिया। ठीक है, फैसला हो जाता है, लेकिन 2-1 दिन वो साथ रहता है, पत्नी और पति सगुना और मुन्ना लाल दोनों आपस में। 2-4 दिन लड़ाई नहीं होती है, उसके बाद फिर वही गाड़ी वहीं से चालू हो जाती है। मारपीट, लड़ाई झगड़ा, यही रोज का नित्य क्रम उसका हो जाता है। वो लड़की फिर मुन्ना को पूरी उसको बाबा को पूरी बात बताती है। बाबा को पूरी बात, छोटी छोटी सी बात बड़ी सी बात सब बताती है। धीरे धीरे एक दिन मुन्ना के वो क्या नाम बाबा की शादी की बात करते, उसके पिताजी बोलते हैं, सोचते हैं कि इसकी शादी हम करवा देते हैं। गांव के लोगों ने प्रेशर किया कि तुम्हारा लड़का बिगड़ गया है, इसकी शादी कर दो, नहीं तो मुन्ना झगड़ालू है, तुमसे आए दिन झगड़ा होता है। बाबा के पिता ने संपर्क किया, इधर उधर रिश्तेदारों से बात करके उसकी शादी करवा दी। उसकी शादी हो जाती है, और शादी होने के कुछ ही दिनों बाद उसने उस बाबा के पिता ने उसको बोला कि तुम दिल्ली ही लेकर चले जाओ अपनी पत्नी को, क्योंकि यहाँ रहोगे तो फिर कोई ना कोई बवाल होगा। बेचारे को दिल्ली भेज देते हैं, लेकिन वो सगुना जो होती है इधर, वो नित्य उसको पूरी बात बताती रहती है कि हमारे साथ ये हुआ, आज ये हुआ। बड़ा परेशान होती है कि अब तो मर ही जाएंगे, अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची है, हो सके तो मुझे ले जाओ, नहीं तो अब तुम हमारी मिट्टी में नहीं तुम्हें मिल पाएगी।
बाबा सगुना को बहुत प्यार करता था, हद से ज़्यादा प्यार करता था। प्यार क्या करता था, उसके शरीर में जो शुरुआत में आग लग गई थी, सेक्स की लत बहुत बुरी होती है। बेटों ने उसके कई बार देखा था सगुना के कि मेरी माँ क्या कर रही है ये, लेकिन जब अंधी औरत क्या कर सकती है। धीरे से उसने अपनी पत्नी को छोड़ा। बाबा बाबा ने अपनी पत्नी को दिल्ली में छोड़ा और यहाँ आया। यहाँ आकर इससे बात हो गई थी फोन पे। तो सगुना सगुना का पति मुन्ना लाल जब काम पे गया तो उसने सगुना बाहर निकल जाती है और बाबा सगुना फिर फरार हो जाते हैं। फिर फरार हो जाते हैं। मुन्ना शाम को आता है तो उसको पता चलता है कि पत्नी घर पर नहीं है। जब पत्नी घर पर नहीं है तो उसने सोचा कि अब मुन्ना ने ही वो क्या नाम बाबा ने ही ये काम किया है। वो सीधा थाने जाता है, बेवर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाता है और रिपोर्ट जब दर्ज करवाता है तो पुलिस संज्ञान में आती है। पुलिस संज्ञान में आती है। पुलिस ने अपना काम बढ़िया किया और जाकर पूछती है। पूछताछ होने के बाद बाबा के पिता से बात होती है तो बाबा के पिता से फोन करवा कर बाबा को वापस बुलाया जाता है। बाबा वापस आता है सगुना को लेकर, लेकिन बात यहीं नहीं रुकती है। जब वापस आ जाती है तो पुलिस वालों ने कहा कि देखो मान जाओ, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अपनी शादी के साथ अपनी पत्नी के साथ रहो। और सगुना को समझाया कि तुम परेशान मत हो, जो बात है मुझे बताना, तुम यहीं रहो और अपने पति के साथ रहो। पुलिस के चक्कर में पड़ोगी, कोर्ट के चक्कर में पड़ोगी तो हालत खराब हो जाएगी। तुम गरीब लोग हो। पुलिस ने बहुत अच्छी तरह समझाया, लेकिन इन लोगों के किसी की समझ में नहीं आया। बाबा को वापस कर देते हैं। बाबा दिल्ली अपनी पत्नी के साथ वापस चला जाता है। वापस जाने के बाद इधर एक दिन की बात है कि फोन पर बात कर रही थी बाबा से सगुना। तो सगुना की बात करते हुए बाबा मुन्ना ने देख लिया। उसने मारा पीटा। मारने पीटने के बाद शाम को जब सगुना और सब मतलब दोनों बच्चे सगुना और मुन्ना लाल खाना पीना खा के सो गए। मुन्ना लाल के दिमाग में बात घुस गई कि इसको रखना नहीं है। इस बात को लेकर रात को उसने फावड़े से अपनी पत्नी के गर्दन पर प्रहार किया और उसकी गर्दन अलग हो गई। सगुना वहीं पर दम तोड़ देती है। दर्दनाक मौत हो जाती है। मौत होने के बाद अब उसको सोचना था कि अब मैं क्या करूं। उसने सोचा कि अकेले हम इसको कहाँ ले जाएंगे, तो उसने अपने आंगन में ही एक गड्ढा खोदता है और आंगन में गड्ढा खोदने के बाद उसी में सगुना को दफन कर देता है। दफन करने के बाद सिर पकड़कर बैठ जाता है कि हमने बहुत गलत किया। अब अपनी गलती का एहसास करने के बाद उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। सुबह हुआ। सुबह वहां से पैदल निकलता है अपने घर से और सीधा बेवर थाने में पहुंचता है। बेवर थाने में एसपी साहब के सामने पहुंचने के बाद नहीं, थाना अध्यक्ष साहब के सामने पहुंचा और वहां जाकर बोलता है कि सर, हमने अपनी ही पत्नी का कत्ल कर दिया। इस बात को जब थाना महोदय सुनते हैं तो उन्होंने कहते हैं कि ये बात क्या है। वो थोड़े हिचकिचा जाते हैं कि क्या बोल रहा है। उन्होंने कहा कि क्या तूने शराब पी रखी है? कि नहीं साहब, ये सच है कि मैंने अपनी पत्नी का ही कत्ल अपने हाथों से कर दिया है। आप हमें गिरफ्तार कर लें। इस बात को लेकर पुलिस ने उसको गाड़ी में बिठाया। उसके घर पहुंचे। घर जाकर पूछा कि तुमने पत्नी को दफन कहाँ किया है? उसने बताया कि यहाँ पर दफन किया है। तो पुलिस ने वहाँ जब खुदाई की तो वहाँ नीचे लाश निकली। लाश निकलने के बाद पुलिस ने अपना काम पूरा किया। उसको लाए। जो 4-10 लोग गांव के इकट्ठे होते हैं, किसी की कोई दुर्घटना हो जाती है तो गांव में लोग इकट्ठे होते हैं। वो लोगों ने कहा कि इसने सही किया। कुछ लोग कहते हैं कि इसने गलत किया। वो कह रहे हैं कि सही इसलिए किया कि जो एक बार नहीं मानी, 2 बार नहीं मानी, पति था जैसा भी था, अपने पति के साथ रहती। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये झगड़ालू टाइप का था, इसलिए इसकी पत्नी ने इसे रास्ता छोड़ दिया है। जहाँ जैसे लोग थे, सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे थे। सगुना इस दुनिया को छोड़ चुकी थी, अलविदा कह चुकी थी। मेरा आपसे ये कहानी के माध्यम से आपको हैरान या परेशान करने का मकसद
मकसद नहीं है। मेरा मतलब है कि जागरूक होना और हमारे समाज में जागरूकता फैलाना, ये मेरा उद्देश्य है।